यार मुझे ये लगता है कि ढाबा कल्चर जो है ये डाइंग कल्चर है जो हमारे मुल्क से ज़्यादा जा रहा था, जिसको बहुत कम जगहों पे असल जो ढाबे की एक फील है वो आती है, जो कि कैफ़े प्याला पर है और भी 2-3 ऐसे कैफ़े हैं जहाँ पर ये है। और मैं समझता हूँ कि इसकी एक्चुअल जो एसेंस है वो होना चाहिए ढाबे में। अच्छा, ढाबों पे एक कल्चर बना हुआ है, ये कल्चर क्या तुम्हें शो करता है? यहाँ पे यंगस्टर्स बहुत आते हैं ढाबों पे, यहाँ पे तुम्हें हर तरह की आवाम दिख रही है, तो इससे तुम्हें क्या एक आइडिया मिलता है? यार जहाँ कराची में सोशल लाइफ बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, अब जहाँ ये जगह हैं जहाँ पे अभी भी लोग मिलते हैं। मतलब आप रात को 4 बजे भी आएंगे आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे। तो एक तरह से सोशल लाइफ को ज़िंदा रखा हुआ है, तो बस इसीलिए हम भी आते हैं। और ढाबा सबसे ज़्यादा लोगों को क्यों अट्रैक्ट करता है यार? ये टीनेजर्स को अट्रैक्ट इस वजह से करता है क्योंकि खुला माहौल होता है, आराम से बैठ सकता है। नॉर्मल जो स्मोकिंग करने वाले होते हैं वो स्मोकिंग कर सकते हैं आराम से। फैमिलीज नहीं होती ढाबे पे, तो इस वजह से मतलब प्रोफाइल करता है। नए ढाबे जो चाय वाले जो खुले हुए, उनका कंपैरिजन इन ढाबों के साथ जो रास्तों में तुम्हें पठानों के ढाबे मिलते हैं, हज़ारे के ढाबे मिल गए, बलोची ढाबे मिल गए, इनके साथ तुम्हारा क्या कंपैरिजन है? यार पहली बात तो ये कि यहाँ जैसी चाय आपको वहाँ नहीं मिलेगी। वैसे वो भी अच्छा है, आप फैमिली के साथ अगर जाते हैं तो एक सिक्योर एक जगह आपको मिलती है। वो सही है कि अपनी जगह सही है कि चाय खुला है और चाय वाला है। ये जो है ये ख़ास लोकेलिटी को केटर करते हैं जहाँ पर आप फैमिली के साथ जाकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ढाबे की एक्चुअल फील चाहिए तो वो आपको ऐसी जगह मिलेगी। मेरे ख्याल में ढाबों में एक तो चाय बनाने के अंदाज में फ़र्क है। यहाँ पे चाय बिल्कुल उसी तरह से बनाई जाती है जहाँ बनाई जाती थी, जैसे बनाई जाती थी कोयले के ऊपर चाय बनाई जाती है, और बिल्कुल जिस तरह से प्याले में सर्व की जाती है। और फिर यहाँ पे टाइम एक गुजरा है लोगों का, लोग बचपन से बड़े हो गए हैं, यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, अपने चीज़ें डिस्कस करते हैं। इंजॉयमेंट नहीं है यहाँ पे, एक सोशल लाइफ है। Why do you prefer coming here over other places? I like the environment and I like the people sitting around. Achha, so you like the crowd. What about the ambience and everything over The here? ambience is actually good and अगर मैं किसी दूसरे होटल पे जाऊँ तो I won't be getting this environment. That's the only reason I'm there. And do you usually come here with like a lot of your friends, or do you come with family? I mean it's safe to bring your family here, so yeah. Sometimes I'm with my family, sometimes I'm with my friends. Okay, and what time do you usually come here, मतलब especially रमज़ान में? रमज़ान में आफ्टर इफ्तारी ज़ाहिर सी बात है रोज़े नहीं में मतलब तो सहरी से पहले? नहीं, yes. सहरी से तो पहले अच्छा सही. I prefer doing सहरी at And normal days? Based on Ramzan? Yeah, according to the schedule I'm in right now, it's like weekend spacing. Yeah, I prefer this dhaba, मतलब चाय इसलिए क्योंकि let's say if I go to an expensive place, इससे भी ज़्यादा सही है, तो I'm फालतू में spending $300 for one tea, सही है. Plus I do not get this open environment. मुझे बैठना पड़ेगा सोफे पे, बहुत sophisticated. और जो ये ढाबे हो गए नॉर्मल पठान के होटल, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है I cannot take my family, सही ना. तो इसलिए I always say कि यहीं पे आओ. You think this is a more chilled environment and more relaxed? या मतलब यहाँ पे लोग अपने से काम रखते हैं. आजकल के नए ढाबों और उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए पुराने ढाबों के मालिकान भी अपने ढाबों को फैमिलीज़ के लिए महफूज बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेडीज़ आती है, लेडीज़ हम साइड पे टेबल लगा के इतराम से शर्ट पे टेबल लगा के चाय खाना वगैरह दे देते, मर्दों को पता भी नहीं चलता। इधर का पराठा और चाय मशहूर है। शहरी में और क्या क्या होता है चाय और पराठे के अलावा? सालन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, कीमा, भुना, मुर्गी, दाल, सब्जी, कलेजी, निहारी, बिरयानी, मगज़, पाया, सब होता है। माशाल्लाह हमारे 4 पार्टनर हैं, जो मेरे ऑनर्स हैं 4 हैं। इसमें एक मैडम है और 3 मेल हैं। ये हर वीकेंड को किसी न किसी पठान के ढाबे पे बैठते थे ये लोग, और चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी करके ये लोग उधर बैठ के चाय पीते थे। और गाड़ियाँ इस बेस पे खड़ी करते थे कि मतलब देखने वाला ये ना बोले कि हाँ जी देखो इतने वेल ड्रेस्ड लोग हैं और पठानों के ढाबे पे बैठ के चाय पी रहे हैं। वहाँ पे इनका बैठे बैठे प्लान बना कि क्यों ना हम कोई ऐसा सेटअप बनाएं जहाँ पे बिज़नेस का बिज़नेस हो जाएगा और गेट टुगेदर की गेट टुगेदर हो जाएगी। तो ये जो सेरा जाता है इस चाय शाही का, ये सारा हमारी मैडम है, मैडम शहनीला,
ये उनके साथ जाता है सारा सेरा। इसलिए ये उनका ऐसा कोई प्लान था कि मतलब ऐसा ढाबा इंटरटेन किया जाए कि मतलब जो ओपन एयर हो, इंडोर रेस्टोरेंट तो बेतहाशा हैं, उनका जहन में था कि क्यों ना कोई ओपन एयर ऐसा ढाबा खोला जाए जहाँ पे आवाम आराम से आके बैठे। फिर कराची के हालात माशाल्लाह बहुत अच्छे होना शुरू हो गए थे कि उनका जहन में था कि ये ढाबा खोल के तो हम जो आवाम है उनको बाहर इंटरटेन करें आउटडोर। खैर चाय मैंने जितने भी कंट्रीज़ देखे, हर किसी के कल्चर में चाय का एक पार्ट आता ही आता है। जैसे वहाँ पर भी टी पार्टीज़ होती है। आई बिलीव कि जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं चाय को, ठीक है। एंड इफ़ यू गो टू अनदर प्लेस लाइक यूरोप, इन ईस्टर्न यूरोप मे बी, तो वहाँ पर लोग कॉफ़ी बहुत पीते हैं, ठीक है। तो आप देख लो कि जो चाय का कल्चर है सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट नहीं करता, बट इट्स एक्चुअली अक्रॉस द ग्लोब, मतलब हर दुनिया के हर पार्ट में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है चाय को।